जय माता की सभी संगत को। नवरात्रि का त्योहार समापन हो चुका है और सभी ने गुरु मंत्र का जाप किया होगा और रोजाना एक माला जाप कर ही रहे हैं। हमें नहीं पता कि गुरु मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं, और गुरु मंत्र सिद्ध होने के लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, और अगर गुरु मंत्र हमारा सिद्ध हो चुका है तो हम इस मंत्र से किस प्रकार की बाधा, किन किन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है और किन किन लोगों के लिए ये कार्य करता है, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है, जो अपने गुरु के सानिध्य में चलते हैं, उनको तो गुरु की तरफ से नियम, इंस्ट्रक्शंस जो है मिलते ही रहते हैं और उनको फॉलो करके वो अपना जो है आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं। पर जो व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके गुरु से संपर्क टूट चुके हैं, जिनके गुरु नहीं हैं, गुरु बनाए थे, गुरु अब चोला छोड़ चुके हैं, या फिर गुरु गद्दी छोड़ चुके हैं, या फिर गुरु उनसे बात नहीं करते, उन्हें रास्ता नहीं देते, वो लोग किस प्रकार से प्रयोग करें। उनको प्रयोग करना नहीं पता, उनको गुरु मंत्र दिया गया और गुरु से उनका कोई संपर्क नहीं रहा, कई वर्षों से गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं पर सिद्ध करने की विधि नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो गुरु मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध ही होता है। अगर आपके गुरु ने उसको जपा है तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध है। अगर कहीं से उठा करके क्योंकि गुरु भी कई गुरु घंटाल होते हैं, स्वयं कोई और मंत्र जपते हैं और किसी और को कोई और मंत्र दे देते हैं, ऐसे भी केस आए हैं। परंतु अगर मंत्र जाप करते वक्त आपका गुरु मंत्र सिद्ध है या नहीं, गुरु के द्वारा जपा गया या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं इस चीज का कि अगर आपको गुरु मंत्र जपते वक्त आपके शरीर में कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है, जैसे आपको एलर्जिक समस्या आने लग जाती है, आपसे जो है उसकी ऊर्जा सहन नहीं होती, आपका जो है सिर, कंधे और आंखें भारी होने लग जाती है गुरु मंत्र का जाप करते वक्त, जैसे ही आप 2-3 मंत्र जाप करते हो आपको बहुत ज़्यादा उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी टपकना शुरू हो जाता है और कई बच्चों को तो निद्रा बहुत ज़्यादा आती है। नींद में वो लोग ऐसा हो जाता है कि हम माला छोड़े और तुरंत से सो जाएं। कई लोगों को जो है पेट में दर्द होने लग जाता है, कई लोगों का जो है शरीर फड़फड़ाने लग जाता है। इस तरह के लक्षण अगर जाप करते वक्त आपके साथ हो रहे हैं तो समझ ले गुरु मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध है और पूर्ण रूप से सही है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके शरीर पर जो है उसकी ऊर्जा सहन नहीं हो रही, और क्योंकि शरीर को भी गुरु मंत्र की ऊर्जा सहन करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी समय तक आपको थोड़ा जाप करके अपने शरीर के अंदर उसकी ऊर्जा को समाहित करना होता है, और उसके बाद जब आपका शरीर उसकी ऊर्जा को सहन करने लायक हो जाता है तब आप मानिए कि आपके लिए वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। मंत्र पूर्ण रूप से पहले ही सिद्ध होता है जो गुरु मंत्र होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर सही मंत्र के हम लक्षण बता चुके हैं, तो इसको जो है कई लोग कहते हैं कि हमारे पास गुरु मंत्र है, कई सालों से जप रहे हैं और हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होते, तो आपको गुरु बदलने चाहिए और दोबारा से आपको कोई जागृत गुरु मंत्र लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। कई लोग क्या कहते हैं कि अपने इष्ट देव को ही गुरु मान करके जाप करते रहते हैं, जिनके कोई सांसारिक गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु मंत्र जो है किसी वेद में, भागवत में, गीता में, पुराण में कहीं पर भी नहीं मिलता। गुरु मंत्र गुरुमुख से ही मिलता है और वो गुरु मंत्र पावरफुल होता है जो आपके गुरु ने कई वर्षों तक जपा हो, उसके द्वारा जगत कल्याण, लोक कल्याण के कार्य किए हों। गुरु मंत्र से आपका क्या क्या कार्य कर सकते हो? गुरु मंत्र से आप किसी का भूत प्रेत को झाड़ सकते हो, किसी भी बांझ स्त्री के लिए आप संतान प्राप्ति के लिए दुआ कर सकते हैं, उसका धागा बना सकते हो, जो कि बनाया जाता है। जो बच्चे हैं उनको तो सिखाया गया है, तो जिनके गुरु नहीं है उनके लिए ये बात बताई जा रही है। और अगर किसी को आपके घर में ऐसा है कि दबाव महसूस करते हैं, रात्रि के समय चीख कर उठते हैं, चिल्लाते हैं, सपनों में जो दब जाते हैं भाई बहन, उनको अगर आपके पास गुरु मंत्र है, आपका सिद्ध मंत्र है, आप जल अभिमंत्रित करके उनको पिलाएं रोजाना थोड़ा। अगर आपके बच्चे जो हैं आपके कहना नहीं मानते, मार्ग से भटक रहे हैं, तो भी आप थोड़ा अपने गुरु से प्रार्थना करके, इष्ट से प्रार्थना करके उनको जल दे सकते हैं। कोई भी चीज़, किसी को अगर भूत प्रेत सताता है, चाहे घर का है चाहे बाहर का है, लौंग अभिमंत्रित कीजिए, लौंग का तावीज़ बनाकर आप उनको धारण करवा सकते हैं। और जो लोग ऐसे हैं कि सपने में बहुत ज़्यादा उनको डरावने अनुभव होते हैं, हर समय एक डर की स्थिति में जो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है, ऐसे लोगों को आप
जो माता रानी को भोग अर्पित करते हैं उस भोग को अभिमंत्रित करके दे, चाहे वो बताशा हो चाहे वो बर्फी हो। कुल मिलाकर के जो भी नैवेद्य आप चढ़ा रहे हैं वो नैवेद्य उनको खाने के लिए दे सकते हैं। भभूत जो होती है वो भी आप देते हैं, क्योंकि दरबारों से भभूत दी जाती है ना हर किसी को, तो भभूत जो होती है वो भी गुरु मंत्र से अभिमंत्रित होती है। परंतु गुरु मंत्र का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी के भूत प्रेत इत्यादि झाड़ने में। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र आपके लिए होता है, आपके कष्टों को काटने के लिए होता है। कई लोग क्या करते हैं जिनको नहीं पता है कि गुरु मंत्र का ही प्रयोग दूसरों के कष्टों को झाड़ने में कर देते हैं, यानी कि दूसरों का भूत प्रेत उतार दिया अपने ही गुरु मंत्र से, दूसरे के संकट उतार दिया अपने ही गुरु मंत्र से, अपने ही गुरु मंत्र से किसी की गोद भर दी, अपने ही गुरु मंत्र से किसी को विवाह होने का आशीर्वाद दे दिया। ये कारण कहीं ना कहीं आपके जो पुण्य कर्म है उनका क्षय करते हैं, क्योंकि वो स्वयं के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए आपको दिया गया था कि आप इस मंत्र का जाप करके अपना कल्याण करें। क्योंकि गुरु आपके रास्ते खोलता है कल्याण के। आप दुखी थे, परेशान थे, चिंता थी, आपकी इष्ट शक्ति आपका साथ नहीं दे रही थी, तो वहां पर आपने क्या किया? गुरु की शरण पकड़ ली, यानी कि गुरु की शक्ति और गुरु मंत्र में जो इष्ट हैं उस इष्ट की शक्ति आपने ले ली और आपने निरंतर उसका घर्षण किया, जाप किया और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके अंदर समाने लगी, आपके घर में समाने लगी। इससे क्या होता है? आपके परिवार के सदस्यों को भी फायदा होता है। परंतु कई बार क्या हो जाता है, जो लोग कल्याण का कार्य करने वाले होते हैं उनके पास कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भयंकर प्रचंड शक्ति सामने आ जाती है और मजबूरी में उस साधक को अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करके उनके भूत प्रेत शक्तियां हटानी पड़ती हैं, जिसका दुखद परिणाम उसी साधक को जो है भुगतना पड़ता है। यानी कि फिर उसके घर में वो व्याधियां आती हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुरु मंत्र की जो ऊर्जा थी उन्होंने दूसरे पर क्षय कर दी। अब जब तक वो पूर्ण रूप से उस ऊर्जा को पुनः दोबारा उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही जितना भी वो गुरु मंत्र जपा था इतनी बार ना जप ले, इतनी बार उसको दोबारा से सिद्ध ना कर ले, तो उनके घर के कष्ट जो है नहीं कटते। तो कहीं ना कहीं साधक के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर किसी की कढ़ाई नहीं देते तो साधक के ऊपर असर पड़ता है, और हमारे साथ ये हो चुका है, लगभग तकरीबन हर भगत के साथ ये होता ही है। क्योंकि जो लोग कल्याण का कार्य करते हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि नहीं देखते, कई बार नहीं देखना पड़ता। परंतु लोगों को भी ये चाहिए कि अगर कोई किसी दरबार से आपका कष्ट कट रहा है तो उस दरबार के लिए आपको, उस इष्ट के लिए कढ़ाई जरूर देनी चाहिए, उसकी गुरु गद्दी का मान सम्मान जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दुखी थे, आपको कष्ट थे और कहीं ना कहीं आपका कार्य बना, तो आपको मान सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होता है? साधक का मन टूटने लग जाता है। तो अगर आपके ऊपर भी कष्ट आया है तो आप दोबारा से अपने इष्ट की अखंड ज्योत जलाएं, अपने मंत्र का अखंड जाप करें और उसके बाद उसका हवन करें। हवन करने के बाद आप पूर्ण रूप से जो ऊर्जा आपने पहले जागृत की थी उसी ऊर्जा को आपको दोबारा से अर्जित करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके कष्ट जो है धीरे धीरे स्वतः ही कटने लग जाते हैं और आपको इसका प्रभाव जो है मिलने लग जाता है। तो ये जानकारी थी, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।